हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मॉम किड्स वर्ल्ड पर। और मेरा नाम है सपना शर्मा और आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, राम राम। तो आज का टॉपिक है डिनर। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम सुबह के नाश्ते से सीधे दोपहर के खाने पे नहीं आ सकते। हमको बीच में भूख लगेगी तो हमको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाने का मन करेगा, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सेम ऐसे ही हम दोपहर के लंच से सीधे रात का खाना तो कोई नहीं खाता है। शाम का जो शाम को इवनिंग स्नैक्स होते हैं वो खाते हैं। इवनिंग की चाय होती है, शाम को चाय वगैरह लेते हैं। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको सीधा दोपहर के जो लंच है आपका, उससे सीधे आपको शाम को नाश्ते पर भी, शाम का जो नाश्ता होता है 4 या 4:30 बजे जो चाय का टाइम होता है, उस पर भी नहीं आना है। आपका जो दोपहर का जो खाना है ना, उसके बाद भी आपको क्रेविंग होती है। बहुत से लोग तो सो जाते हैं, खाना खाया सो गए। मेरे जैसे खाना खाती हूँ थोड़ा बहुत मैं, और थोड़ा बहुत एक दो मतलब घंटे मुझे सोने के लिए चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं नहीं सोते हैं, उनको बीच में भूख लगने लगती है। तो जैसे कि आपने 2 बजे के करीब लंच कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद में आपको फिर थोड़ा सा कुछ खाने का मन करेगा। तब आप क्या कर सकते हैं, आप 1-1.5 घंटे बाद फिर कुछ खा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था, ऑप्शंस बता दिए थे आपको, फ्रूट्स, गिरी मतलब कच्चे गोले की गिरी, और जूस भी ले सकते हैं, घर का फ्रेश जूस, बाहर का डब्बे का कोई जूस नहीं, फेक बाहर का कुछ भी नहीं, घर का जो भी आप खा रहे हैं वो घर का ले सकते हैं। हेल्थी ऑप्शंस मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आप वो हेल्थी ऑप्शन में से कुछ भी एक थोड़ा बहुत मतलब चुटर मुटर चबाने के लिए ले सकते हैं घर का। सेम वही प्रोसेस है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। उसके बाद में जैसे कि आपने अब अगर अपना 2 बजे लंच कर लिया और उसके बाद में आपको थोड़ा बहुत खाने का मन किया, 3-3:30 बजे के करीब आपने वो भी कर लिया, खा पी भी लिया। उसके बाद में क्या करना है, आपको जो शाम का जो इवनिंग स्नैक्स का टाइम होता है, जो शाम का हमारा चाय पानी का टाइम होता है ना, उस टाइम को आपको स्किप नहीं करना है। बेसिकली डिनर पे मैं इसलिए नहीं आई एकदम से, क्योंकि डिनर से पहले का जो ये जो टाइमिंग है ना, ये बहुत मायने रखती है कि आप डिनर में क्या खाने वाले हैं। अगर आप शाम की चाय जो आप पीते हैं, अगर आप उसे स्किप कर देंगे, या शाम को जो भी आप थोड़ा बहुत भूख लगती है खाना नहीं खाएंगे, ये सोचकर कि अगर पूरे दिन खाते ही रहेंगे, बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि अगर पूरा दिन ही खाएंगे तो फिर हमारा वजन कैसे घटेगा। अरे बात सारी यही तो है कि आपको भूखा नहीं रहना है। जो लोग सोचते हैं कि भूखा रह के वजन घटता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। आपको 2-2 घंटे या 3-3 घंटे के गैप में आप कुछ ना कुछ खाते रहिए। डिपेंड करता है कि आप वो घर का खाएं, मतलब बाहर का ना खाकर। अगर आप घर का खाते हैं तो वो आपको 2-2 घंटे बाद अगर आप खाएंगे ना, मतलब आपको भूखा नहीं रहना है। अगर आप भूखे रहेंगे, आप कुछ गलत खाएंगे। जब भी आपको थोड़ा सा मतलब मन करे खाने का, तो आप घर का कुछ खा सकते हैं, हेल्दी ऑप्शन हो जिसमें वो जो नुकसान ना करे, जिसका फैट ना जमा हो, ठीक है, वो चीज। और दूसरा, जो चीज जल्दी से पच सके। और एक बात आपको बताना चाहती हूँ, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। आप खाइए, आप घर का खाइए, जो भी मैं आपको बता रही हूँ पिछले वीडियो में जो बताया, आप बिल्कुल खाइए। बस ओवर ईटिंग से बचिए। जब ओवर खाते हैं ना, हमारा शरीर खुद बता देता है कि हमको कितने की जरूरत है और कितने की नहीं है। और हम टीवी देखते देखते या फिर कभी कभी गाने सुनते सुनते, टीवी देखते देखते हम ओवर खा जाते हैं। तो बेसिकली बात यह है कि वेट को घटाने के लिए हमको ओवर ईटिंग नहीं करनी है। हमको खुद पता करना है कि हमारे शरीर को कितने की जरूरत है, कितने में हमारा पेट भर रहा है और कितना हम ओवर खा रहे हैं। तो आपको ओवर खाने से बचना है। जब आपको लगे कि हाँ आपके लिए इनफ है, आपका पेट भर चुका है, सिर्फ मन के लिए मत खाइए। उतना खाइए जितने में आपका पेट भर जाए, जितना आप के शरीर पचा सके। आप खुद देखिए कि आप कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, उस हिसाब से आप खाइए। कि अगर आप ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं तो भले ही आप एक बार को थोड़ा ज्यादा भी खा लेंगे तो पच जाएगा, लेकिन आपकी एक्टिविटी कुछ नहीं है, जैसे कि अभी के हालात चल रहे हैं लॉकडाउन की स्थिति में, तो इसमें क्या है, एक्टिविटी लोगों की नहीं है। तो अगर आप ऐसे में ओवर ईटिंग करेंगे तो आपका वेट बहुत जल्दी बढ़ेगा। तो आपको ओवर ईटिंग से बचना है। ओवर ईटिंग नहीं, जितना आपके पेट को जरूरत हो बस उतना ही खाइए, क्योंकि हमारी कोई ऐसी खास कोई एक्टिविटी हो नहीं पा रही है घर में। तो फिर क्या बात करते हैं शाम की चाय की। शाम की चाय में आपको क्या करना है कि आप, अगर मैंने बोला था चाय वाले चाय बिल्कुल पी सकते हैं, पतली चाय बना लीजिए, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब वो भी नहीं बना सकते तो 150-200 ml अगर आप गाड़ी भी पी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली वो कैसे बनानी है वो मैंने आपको बताया, मेरे पिछले वीडियो में जाके आप देख लीजिए। आपको करना क्या है, आप चाय लीजिए अपनी जो भी आप लेते हैं, फिर आपको जो भी उसके संग जो लेंगे ना आप, जैसे कि मैं जो खाती थी पहले, पापे, फैन, नमकीन, बिस्कुट, आपको ये सब अवॉइड करना है। ये तो आपको अवॉइड करने ही पड़ेंगे, बोल दिया, बाहर का कोई आइटम आप नहीं खा सकते। शाम की चाय के संग भी आपके पास ऑप्शन है, आप मखाने भून के रख लीजिए। आप जो मूंगफली के दाने हैं ना, वो थोड़े से देसी घी में, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी में, आधे चम्मच देसी घी में उनको तल के रख लीजिए। काला नमक डाल के, काली मिर्च डाल के उनको तल के रख लीजिए। उनको मतलब भून के कढ़ाई में वो करके रख लीजिए आप, वो भी आप खा सकते हैं।
और आप बादाम ले लीजिए, थोड़े से बादाम रख सकते हैं अपने संग खाने में। तो मैंने बताया था भुने हुए चने ले लीजिए, वो आप खा सकते हैं। या फिर अगर जैसे आपका कोई सुबह का नाश्ता बच रहा है, सुबह का नाश्ता मीन्स जैसे कि मैंने आपको बताया था चीले, अगर चीले का आपका बैटर बच रहा है, आप शाम को उसको चीले का बैटर बना लीजिए। शाम को जो चीले का बैटर है ना, उससे आप एक चीला बना लीजिए चाय के संग में। या फिर जैसे जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। या फिर मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी घर में अवेलेबल नहीं होता, मैं क्या करती हूँ कि मैं बेसन ले लेती हूँ। मतलब ऐसा भी नहीं, रेडीमेड जो बेसन होता है ना, रेडीमेड वाला बेसन लेती हूँ, थोड़ा सा लेती हूँ, उसमें 1-1.5 चम्मच 2 चम्मच सा, और उसमें प्याज और लहसुन डाल के, अच्छा सा हरी मिर्च डाल के टेस्टी सा बना लेती हूँ उसको, और वो खा लेती हूँ चाय के संग में। कहने का मतलब ये है, आपको हेल्दी खाना है, बाहर का नहीं खाना है। और खाना जरूर है, क्योंकि अगर आप नहीं खाएंगे तो आप कुछ गलत खा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप फिर उसके बाद में आप जैसे कि आपने अगर 5 बजे के करीब अपना 5 या 5:30 तक, 5:30 तक अपना शाम का जो चाय वाय है वो कर लीजिए। आप जब अपनी शाम को 5-5:30 बजे चाय पी लेंगे, फिनिश कर लेंगे, उसके बाद जो आपको लंच है, मैंने आपको बोला था ना 1.5 या 2 घंटे का फर्क रहेगा हमारे हर एक मील में। जो भी हम मील लेंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारा 1.5 से 2 घंटे का खाली फर्क रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो जब आप अपनी चाय ले लेंगे ना, उसके 5-5:30 बजे चाय के बाद में 1.5 या 2 घंटे बाद फिर आपका खाने का टाइम हो जाएगा। एग्जैक्ट खाने का टाइम यही है, 7 बजे खा लीजिए, सबसे बेस्ट टाइम है। अगर आप 7:30 नहीं खा रहे, 7:30 लास्ट है। 7:30 के बाद में आपको कान में अंटा दे लीजिए कि 7:30 के बजे। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन नहीं, ये आपको अपनी जिंदगी में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। इसको जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा, ये सोच के कि ये एक आपकी आदत है। जैसे आप सोते हैं, खाते हैं, सेम आपको इसको अपनी आदत में लेना पड़ेगा। आप एक बार इसको अपनी आदत में लेके देखिए। मैंने बोला था ना, आप 1 हफ्ता करेंगे ना, आप 4 दिन करेंगे, आपकी बॉडी उसी तरह से काम करेगी। हमारे ऊपर होता है कि हम अपनी बॉडी को कैसे चलाएं। हमारी बॉडी हमको नहीं चला सकती है, हम चाहेंगे उसको वैसे चलाएंगे, उसकी क्या मजाल जो हमको चलाए। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी को चलाना होगा। और सबसे बड़ी बात, आपको अपनी बॉडी की बात भी सुननी होगी। आपकी जब बॉडी ये कहे कि अब बस हो गया है, मेरा पेट भर चुका है, मुझे और जरूरत नहीं है, तो आपको सिर्फ अपने मन के लिए आप ओवर एक्टिंग मत कीजिए, अपनी बॉडी की सुनिए। आपकी बॉडी खुद कहती है कि आपके शरीर में जान है, आपको एक्टिव रहना है, आपकी बॉडी खुद आपको बताती है। तो आपको अपनी बॉडी की बात सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अपनी बॉडी की बात सुनिए, उसके हिसाब से भी चलिए, लेकिन थोड़ा सा उसके हिसाब से चलिए और थोड़ा उसको अपने हिसाब से चलवाइए। इसमें यही है, दोनों का बैलेंस करवाना ही पड़ेगा हमको। तो आपको 7:30 बजे अपना डिनर ले लेना है। डिनर में क्या करना है, डिनर में मैं तो ये कहती हूँ कि डिनर में मैं जो आपको बोलती हूँ और जो मैं खाती हूँ मैं आपको वो बता देती हूँ। मैं पनीर लेती हूँ, कभी कभी पनीर ले लेती हूँ, थोड़ा सा पनीर, इतना टुकड़ा पनीर का ले लिया, बेसिकली 50 से 100 ग्राम के लगभग होता होगा। उसमें शिमला मिर्च, मैं आपको ये बता देती हूँ, शिमला मिर्च मैं उसमें काट के या घिस के, मतलब बेसिकली शिमला मिर्च और पनीर की थोड़ी सी सब्जी बना लेती हूँ, इतनी सी। कभी कभी रसीली बना लेती हूँ पानी डाल के, और कभी कभी उसमें टमाटर डाल लेती हूँ, प्याज डाल लेती हूँ, हरी मिर्च डाल लेती हूँ। उससे होता क्या है पता है, कि प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और शिमला मिर्च और पनीर, ये सब चीज उसमें आ गई। तो जब इतना सारा आप इतनी 1 कटोरी भर के सब्जी खा लेंगे ना, तो आपको फिर उसके बाद में मन ही नहीं करेगा रोटी खाने का। आप बेसिकली, मेरा कहने का मतलब ये कि आप शाम को रोटी मत खाइए, आप रोटी खाइए दोपहर में मैंने बोला था, आप जो आपके घर में बन रहा है उससे आप रोटी, अपना 2 रोटी पेट भर के खाइए। शाम को आपको रोटी नहीं खानी है। हाँ, बहुत से लोग बोलते होंगे कि खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। मैं अगर कह रही हूँ, अगर आपको हफ्ते में अगर 2 दिन, मतलब पूरे हफ्ते नहीं, हफ्ते में अगर आप 5 दिन, शुरुआत का बता रही हूँ प्रोसेस, अगर 5 दिन आप रोटी नहीं खा रहे हैं, आप हफ्ते में 2 दिन रोटी खा सकते हैं। 5 दिन आप रोटी को अवॉइड करिए रात के खाने में, ठीक है। रात के खाने में आप कोशिश कीजिए कि आप 1 कटोरी ओट्स ले लिए, कोशिश करिए क्वांटिटी को कम रखने की, ठीक है, क्वांटिटी को कम रखने की, और उसमें रोटी ना खाने की। क्योंकि अगर आप 7:30 बजे भी रोटी खाते हैं, खाना चाहते हैं, अगर नहीं किसी की मतलब निट पाती रोटी के बिना, तो खा सकते हैं 1 रोटी। पर मैं कहूंगी कि आपको जल्दी अगर फर्क चाहिए, जल्दी असर चाहिए, तो आप रोटी शाम को अवॉइड कर दीजिए। बहुत ज्यादा मन कर रहा है, कह रही हूँ हफ्ते में 2 दिन ले लो, वरना शाम को रोटी अवॉइड करके आप शाम को ओट्स खा लीजिए, थोड़े से 1 कटोरी ओट्स ले लीजिए। दाल पी सकते हैं, दाल जो भी आपके मसूर मूंग की जो भी आप दाल बना रहे हैं, 1-1.5 कटोरी बिना तड़के की आप दाल ले लीजिए। चाहे तो उसमें आप तड़का लगा भी सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा तेल डाल रहे हैं। थोड़ा सा तेल लीजिए, जीरा चटका लीजिए और उसमें
तड़का लगा लीजिए, वो पी लीजिए, वो इनफ बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, 1-1.5 कटोरी दाल पी लीजिए, या फिर जो मैंने आपको बताया शिमला मिर्च और पनीर की सब्जी, आप वो खा सकते हैं। रसीली रसीली मतलब रसीली से बना लीजिए, काफी सारी हो जाती है, 1-1.5 कटोरी भर के बना लीजिए, उसे खा लीजिए। और रोटी खाना चाहते हैं तो बता ही दिया आपको मैंने, ओट्स ले सकते हैं वो भी बता दिया। और मैं बेसिकली इन्हीं चीजों पर जाती हूँ और ज्यादा ठटरा करती नहीं हूँ। हाँ, एक और, जो आप मूंग की दाल के स्प्राउट्स निकालते हैं, अगर आपके सुबह के वो बचे हुए हैं तो आप शाम को उनको भी खा सकते हैं। मूंग की दाल की स्प्राउट्स ले लीजिए, उसमें टमाटर वगैरह डालिए, थोड़ा सा पनीर घिस लीजिए उसी में ही, वो स्वाद भी लगेंगे और आपका पेट भी भर जाएगा। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है शाम को आपको बहुत हल्का खाना खाना है, जिससे कि आपका इतना खाइए कि पेट भी भर जाए, हल्का हल्का, मतलब ऐसा लगे बहुत ज्यादा ओवर ना जाए, पेट भी भर जाए और आपका वो खाना ना डाइजेस्ट हो जाए। आपको ये देखना है कि आप जो आप शाम को खाना खा रहे हैं ना, वो इस तरीके का खाना खाएं जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। तो बस इससे ज्यादा इसमें कुछ था नहीं, है नहीं बताने के लिए, क्योंकि शाम का खाना बहुत हल्का रखना होता है, डाइजेस्ट करने वाला होना चाहिए। दूसरा, 7 बजे या 7:30 बजे आप अपना डिनर कर रहे हैं तो आपको सो जाना है उसके 2.5 घंटे या 3 घंटे बाद। बेसिकली अगर आप 7:30 बजे डिनर कर रहे हैं तो 8:30, 9:30, ठीक है, 10:30, लास्ट आपको 10, 10:30 बजे सो जाना है, क्योंकि नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके वेट को लॉस करने के लिए। अगर आप सही नींद नहीं लेते हैं तो आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, उसका फर्क जरूर दिखता है। तो आपको अपने शाम के खाने और सोने के बीच में 3 या 3.5 इतने घंटे का गैप रखना होता है। और अब कुछ लोग बोलेंगे कि इतने टाइम में तो भूख लगने लगेगी। बिल्कुल लगती है, इसका भी सोल्यूशन है। जैसे कि आप 7:30 बजे जो भी अपना खा रहे हैं, हल्का फुल्का लंच कर रहे हैं, आप वो कर लीजिए, सॉरी डिनर कर रहे हैं वो आप कर लीजिए। उसके बाद सोने से 7:30 बजे आपने डिनर किया, या 10:30 या 11 बजे अगर आप सो रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग फोन चलाते हैं नहीं हो पाता है, पर 11 बजे आप सो जाइए। मैं भी सो जाती हूँ 11 बजे आप सो जाइए। हाँ, 11 बजे तक, 7:30 से 11 तक आपको भूख लगने लगेगी वापस, तो उस टाइम में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप कुछ भी नहीं खा सकते उस पीरियड में। हाँ, कभी कभार हो जाता है, कभी कभार बहुत ज्यादा नहीं मन, मतलब बहुत ज्यादा मन करता है कि यार खा लेते हैं कुछ, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप वही 1-2 बादाम खा लीजिए, 2-4 किशमिश खा लीजिए। मतलब कहने का कि कुछ भी आपको उस टाइम ओवर नहीं खाना है। और हाँ, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि जब आपको 7:30 के बाद, 8:30 या 9:30 बजे के बाद भूख लगने लगे, 1-1.5 इतनी, अब अगर आप 7:30 बजे खाना खाएंगे तो इतनी जल्दी तो 1-1.5 घंटे बाद तो आपको मतलब थोड़ी थोड़ी अगर हल्की हल्की भूख लग भी रही है, आप ना दूध ले लीजिए। सबसे अच्छा ऑप्शन है कि शाम का डिनर और सोने के टाइमिंग के बीच में आप 1 गिलास दूध पी सकते हैं। दूध को आप स्किप मत करिए। बहुत लोग कहते हैं नहीं लेना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं लेना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ दूध से कोई नुकसान नहीं होता, और देखा जाए तो दूध हमारे और जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने में मदद ही करता है। दूध कभी नुकसान नहीं करता। तो लेकिन आप दूध में चीनी मत डाल के मत पीजिए, आप फीका दूध ले लीजिए। दूध में जो अभी टाइम चल रहा है थोड़ी सी हल्दी डाल के ले लीजिए, वो और फायदा करेगी। लेकिन आप चीनी डाल के मत पीजिए। अगर आप मीठे के शौकीन हैं, मीठे के संग ही दूध पीते हो, तो आप गुड़ के संग दूध पी सकते हैं। हाँ, इतना कर लीजिए, ये सही रहेगा। इससे ज्यादा अगर आप मतलब बीच में कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो फिर वो आपको नुकसान कर जाएगा। बेसिकली आपका शाम के डिनर के बाद में आप 1 गिलास दूध ले लीजिए, वो बेहतर है सोने से पहले। बीच में टाइम में कितना होता है यार, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 3-3.5 घंटे बीच में गैप हो रहा है ना। अगर आप 11 बजे भी सो रहे हैं तब भी 3-3.5 घंटे का गैप हो रहा है। अब 3-3.5 घंटे में बीच में चाहे तो दूध तो है ही है, और अगर दूध के बाद भी आपका नहीं हो रहा है कि नहीं भूख लगी रही है, थोड़ा सा कुछ होता है, कोई कुछ खाने का मन कर रहा है, या 2-3 बादाम डाल लो, 5-6 किशमिश डाल लो, इतना कर लो। इससे ज्यादा कुछ मत लो, क्योंकि जो आप बादाम किशमिश ले लोगे वो आपको भले एक बार नुकसान नहीं करेगी। अगर आप मतलब प्रोटीन की मात्रा भी अगर ज्यादा होती है तो वो कम से कम आपके मसल्स बढ़ाएगी, ना कि आपकी चर्बी को बढ़ाएगी। तो आपको यही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। डिनर के बारे में आपको बता चुकी हूँ, और आप मेरी ब्रेकफास्ट और दोपहर के लंच की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप, ये मैंने पूरे 3 पार्ट में वीडियो बनाया, आप पीछे जाके, मैं इस पे लिंक दे दूंगी वीडियो पर, तो आप ऊपर जाके क्लिक कर लीजिए, मेरे दोनों लिंक आपको मिल जाएंगे। आप उस वीडियो को देखिए, आपको पूरी डाइट आप मेरे हिसाब से अगर फॉलो करेंगे, मैं 100% श्योर हूं कि आपका वेट लॉस होगा ही होगा। और आगे मैं घर पे बैठ के क्या एक्सरसाइज आप ऐसे कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं, क्या आप कर सकते हैं जिससे कि आपका वेट लॉस हो, वो मैं आगे वीडियोस के बारे में बनाने वाली हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल पर बने रहिए, और इस टाइम मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मैं जानती हूँ कि आप जनता हैं, आप जो मर्जी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा
वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आइए। देख रहे हैं अगर आप आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है तो आप सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। हो गया, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बराबर में एक घंटी का बटन आएगा, उसको दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इस टाइम सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, तो इतना कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं लायक हूँ, मैं आगे कुछ कर सकती हूँ, तो मैं आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। कोशिश करूंगी अपने वीडियो को आगे बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की, और कुछ मेरे थॉट्स हैं भी, मैं आगे आगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आने वाली हूँ। तो चलिए फिर, बाय।